बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूं और वो इलेक्शन के हवाले से है। 72 घंटे गुजर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, लेकिन अभी तक मुशावरत का इजलास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज भी इजलास, तीसरे दिन के इजलास के हवाले से चीजें ये तो तय हो गई कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन इलेक्शन वाले मामले के बाद आगे प्रोसीडिंग्स क्या अभी तक होनी है उस हवाले से चीजें नहीं हुई। तहरीक इंसाफ जो है वो इस सिलसिले में ये बात कर रही है कि ये तौहीन अदालत है और हम अब इसका मतलब ये है कि अदालत से रुजू करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 72 घंटे गुजर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दे पाया। ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का वाज़ेह इजहार है। लगता है तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत में तौहीन अदालत में ही जाना पड़ेगा, यानी उनको अदालत से रुजू करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहता हूं। कल कुछ अहम मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों के मुतालिक मैंने आपको खबरें दी थी। एक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात थी और दूसरी मुलाकात जो थी वो जनरल आसिम मुनीर की थी, आर्मी चीफ की। वहां पे खबरें इस्लामाबाद से ये आ रही हैं कि हुकूमत जो मर्जी तासुर देती फिरे। अब अदालती फैसले के बाद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये माइंडसेट बन गया है या बन रहा है या डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद खासकर जो डिजास्टर कल इकोनॉमी का हुआ है, हमने वो देखा है। कल आपने 20 रुपए कीमत ऊपर चली गई, आज 10 रुपए या समथिंग सस्ता हुआ, तो वो हिना परवेज भट्ट जैसे लोग कह रहे हैं जी बनी गाला के अंदर, जमान पार्क के अंदर जो है वो सोख का समय है। लेकिन मैं आपको इस दौरान जो लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो आज जमान पार्क के अंदर है। एक तो खान साहब के हवाले से खबर आई है कि खान साहब को डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है और उनको सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और गालिब इम्कान यह है कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। लेकिन पहले तहरीक इंसाफ ने यह बताया हुआ है, खान साहब ने खुद बताया था कि वो क्या कहते हैं कि वीडियो लिंक के ऊपर खिताब करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज एक जो खतरनाक किस्म की चीज थी वो बाबर अवान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि जिस दिन इमरान खान उस दिन पेश हुए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तमाम सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इवन जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अपनी सिक्योरिटी नहीं थी। उनके मुताबिक प्लान ये है कि इमरान खान को घेर घार के इस्लामाबाद लाया जाए और इस्लामाबाद लाने के बाद या तो उन्हें किसी बम के मंसूबे में उड़ा दिया जाए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। दूसरा ये है कि इस दौरान स्नाइपर का इस्तेमाल किया जाए और गैर मुल्की एजेंसी का भी उसमें जिक्र हुआ। बहुत सारी बातें हमने सुनी है। अल्लाह ताला बेहतर करे, पाकिस्तान के हक के अंदर बेहतर करे। और ये इस मुख्तलिफ खबरें जो है वो वहां पे आ रही हैं। लेकिन जमान पार्क से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जमान पार्क से लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी एंट्री की खबर है। मुमकिन तौर पे आज सदर पाकिस्तान जो है वो लाहौर पहुंच रहे हैं। अब मेरे पास जो इत्तलात है वो कन्वे किया गया है जमान पार्क के अंदर के सदर मुमलिकत जो है वो विजिट करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान जब विजिट करते हैं तो उसका एक पूरा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, वहां पे चीजें क्लियर होनी होती हैं। सदर मुमलिकत का विजिट हाई प्रोफाइल विजिट होता है जो कि स्टेट हेड है और उनका किसी भी लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन वो आ क्यों रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के लिए चूंकि पंजाब की जो तारीख है वो सदर पाकिस्तान ने देनी है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो चमन रोज का अपना हर सूरत शेड्यूल लेके चलेगा। तो इससे खबरें ये हैं कि शायद 26 अप्रैल के आसपास की तारीख है। 26 अप्रैल जो है वो शायद इस वक्त डेट है। लेकिन आज हतमी मंजूरी जो है वो सदर पाकिस्तान इमरान खान से लेंगे। इमरान खान से मंजूरी लेने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने भी चूंकि मुलाकात सदर पाकिस्तान के साथ की थी, उन्होंने भी तारीख देनी है। तो वो मुशावरत का अमल जो है वो जारी। लेकिन इसका मतलब यह है कि हतमी तारीख आप सादा लफ्जों में ये समझ लीजिए कि जमान पार्क से है, फौज के सुप्रीम कमांडर आ रहे हैं और वो वहां पे आके डेट का अप्रूवल लेके आगे जाएंगे। अगले मरहले के ऊपर यहां पे ये खबरें हैं कि बहुत सारे तबकों का ख्याल है कि अब इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें भी की जा रही हैं जिसके अंदर इलेक्शन रोकने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। एक तो ये जो ऑडियोज और वीडियोज का खेल खेला जाता है, भला इससे पाकिस्तान की कोई मैशत बेहतर हो जाएगी क्या? कोई इससे पाकिस्तान के कोई फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक कर दी गई और उसके ऊपर पूरा तासुर आप अंदाजा करें कि आज मरीम नवाज ने गुजरांवाला के अंदर एक खिताब कर रहे हैं वर्कर्स कन्वेंशन से, और वर्कर्स कन्वेंशन से पहले पहले मरीम नवाज को कोई ना कोई ऐसी चीजें दी जाती हैं जिसके अंदर वो चल के ये चीजें करें। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? अदलिया फैसला दे चुकी है। अब आप अदलिया को क्या ब्लैकमेल करेंगे? करके देख लीजिए। इतनी बड़ी अवामी मुहिम तो ऑलरेडी आपके खिलाफ है।
तो आपको परेशान होना चाहिए। लोग तो अदलिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने कम से कम इलेक्शन की तारीख दी है। इलेक्शन होते हैं नहीं होते ये बात की बात है, लेकिन एक्सपोज तो लोग हो जाएंगे कि कौन है जी जो इलेक्शन से भाग रहा है, कौन है जी जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। और फवाद चौधरी साहब ने उस ऑडियो के मुतालिक भी बता दिया है। वो कह रहे हैं जी एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है और इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही चीफ जस्टिस लाहौर से कभी मुलाकात हुई, ना उन्हें चीफ जस्टिस मुजाहिर की मदद को कहा। एक बात। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने बता दिया है कि आप जिस तरह इलेक्शन से भाग रहे हैं इसमें पार्टी का नुकसान है, तो एक ही हल है कि जितनी जल्दी हो आप इलेक्शन में चले जाएं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि नून लीग के कुछ बड़े रहनुमाओं ने ये कहा है कि अब भी इलेक्शन करवा लीजिए, और हत्ता कि हामिद मीर भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जनाब मई के अंदर शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ना चाहते थे, वो जाना चाहते थे, लेकिन फिर किसी ने ऊपर कॉल की नवाज शरीफ को कि जी रोके शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। अब खबर यह है कि इस वक्त भी जो सीनियर क़यादत है उनका ख्याल यह है कि ना तो हम फैसले कर पा रहे हैं, ना पॉपुलर डिसीजन है, ना हमारे पास कोई मैंडेट है, इससे बेहतर है कि अवाम से रुजू किया जाए। लेकिन खबर इस वक्त यह है कि मरियम नवाज जो है उन्होंने जिद बना ली है, वो रुकावट बनी हुई है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल डाला जाए, उनको वो नाअहल किया जाए, तो फिर इलेक्शन में जाया जाए। तो इसलिए वो अपने तौर पर, और रात को जो शहजाद इकबाल साहब हैं, जियो के एंकर भी हैं, नौजवान एंकर हैं, उन्होंने रात को इस बात की तस्दीक की है शाहजेब काशिफ अब्बासी के शो के अंदर बैठ के कि ये बात ठीक है कि नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो इलेक्शन इस वक्त चाह रही है। उनका भी ख्याल है कि अब क्या करें, हमारे हाथ क्या रह गया है, तो चले जो नुकसान तो था वो हमने लालच में शेरवानी पहनने के वजीर आजम के कर लिया, तो अब इससे रोका ना जाए। लेकिन मरियम नवाज, जारी बात है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जी लंदन, कल मेरे वो दोस्त ही हैं अवान जो है, तो उन्होंने सवाल किया फुल टॉस थी, इससे बैट्समैन को फेंकी जाती। तो नवाज शरीफ को कहा देखें जैसे इमरान खान को बड़ा तेज इंसाफ मिल रहा है, अगर आपको इंसाफ मिलता फिर क्या होता? उन्होंने कहा जी अगर मुझे इंसाफ इस तरह से मिलता जैसे इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है तो मुल्क हवा के अंदर उड़ रहा होता, हवाओं में तोड़ रहे हैं। जितना मियां साहब आपको इंसाफ मिला, पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिला। मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख में कौन ऐसा शख्स है जिसको आप ये समझिए कि वो एक जेल के अंदर हो, कन्विक्टेड हो, सजा याफ्ता हो, और उसको पाकिस्तान की अदालत एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर भेज दे, और वो तब से कितने साल हो गए बाहर वापस आने का नाम न ले और पाकिस्तान की अदालत कुछ ना कर सके। इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है? और इससे बड़ा इंसाफ क्या है कि आपके भाई के ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन वो वजीर आजम का हल्फ ले रहे थे। इससे बड़ा इंसाफ क्या है कि आपके समधी इसाक डार जो है इश्तिहारी होने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से चलने वाले वजीर आजम के जहाज के ऊपर आए। इससे ज्यादा इंसाफ क्या है कि आपके भतीजे सलमान शहबाज जो हैं उनको इश्तिहारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। इस किस्म की बहुत सारी हम चीजें, उसकी मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन अब परेशानी यह है कि जिम्मेदारी मरियम नवाज ये कहती हैं जिस तरह की हमारी हुकूमत नहीं है। इसके ऊपर आज अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर जो उमर फारूक है उन्होंने कहा जी हम अगले चंद दिनों के अंदर फैसला लेंगे, और उन्होंने कहा जी आप ये बताएं ना कि आप कहते हैं ये हुकूमत हमारी नहीं है, तो मेजर जो वजारतें हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो किसके पास हैं? वो नून लीग के पास हैं। जो डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्रीज हैं या जो इख्तियार है, तो उनका इसका मतलब ये है कि हम अगले चंद दिनों में फैसला कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, ये सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एमपीएम, अवामी नेशनल पार्टी, ये सारी रेलिवेंट होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनके हाथ में चाबी नहीं है। इनकी चाबी जिसके पास है उसने इनको आजाद करना है, तो ही इसने इलेक्शन में जाना है, अदरवाइज ये इलेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूं वो पंजाब के वजीर आला मोहसिन नकवी है। एक तो उन्होंने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की और वो अदालत ने रोका। फिर आप जानते हैं कि वो जिलों वाला और तहसीलों वाला जो था, जिस तरह गुजरात डिवीजन को रोक दिया, तो वो अदालत ने इनके सारे फैसले तब्दील कर दिए। और अदालत ने इनको कहा था कि आप निगरान हुकूमत हैं, आप एक मुकम्मल हुकूमत वाले इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर निगरान हुकूमत वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी तो इसका मतलब है फिर आप जल्दी घर नहीं जाएंगे, फिर तो ये सारे फैसले आप करेंगे। उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी हैं, जो कहते हैं जी वो जरदारी साहब के बच्चे हैं, उनके ऊपर इजहार बरहमी किया है और उनको मुख्तलिफ मनसूबों के जब प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने से रोक दिया है, और उनको कहा है कि आपका काम इन मनसूबों का इफ्तिताह करना नहीं है, बल्कि आपका काम सिर्फ एक है, और वो ये है कि इलेक्शन हो तो उसमें इलेक्शन कमीशन की आपने मुआवनत करनी है। सो आप अपना काम करें बजाय इसके कि आप इररेलेवेंट कामों के अंदर पड़े। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और जो बड़ी ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं, ये बड़े सच्चे पाकिस्तानी हैं, वहां से हमें डॉलर्स भी भेजते हैं, पाकिस्तान का केस भी लड़ते हैं, हर वक्त कंसर्न होते हैं पाकिस्तान के बारे में, हमें दुआएं भी देते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं, बड़े हर वक्त इनका दिल होते वही है, जिस्म वहां होता है लेकिन दिल इनका जो होता है वो पाकिस्तान में होता है। तो उसके अंदर अब जो
अब क्या कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतल्लिक इमरान खान की दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुजाहिर नकवी थे, उन्होंने इस दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से इसके ऊपर जवाब तलब कर लिया। अल्लाह करे जी ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनको वोटिंग का हक मिले ताकि वो भी फैसला साजी में शामिल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।